ये एक ज़हनी सोच आपको कामयाब इंसान बना देगी। अक्सर लोग इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि वो कौन सी आदत और तरीके हैं जो कामयाब ज़हनी सेहत के ज़ामिन हैं। अपने मकासद और ख्वाबों को हासिल करने के लिए और कामयाब होने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अपने दिमाग को कामयाबी के लिए कैसे तक़वियत दी जाए। और इसके लिए आपको अपने सोच और ज़हन को तराशने की ज़रूरत है, एक ऐसे नज़रिए से जो आपके ज़हन में मुस्तकबिल के ख्वाबों के मंज़र को पुख्ता कर दे और आपको यकीन दिला दे कि आप जिस कामयाबी के ख्वाह हैं वो एक दिन आपको मिलकर रहेगी। जब आप ऐसी सोच को अपना लेंगे जो आपके तख़य्युल को मजबूत बना देगी, तो आपके लिए तरक्की का हसूल आसान हो जाएगा, क्योंकि अपने मकासद और ख्वाबों को हासिल करने के लिए अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेलने के लिए कोशिश करना आसान नहीं है। इसी वजह से आप खुद से ये सवाल करना शुरू कर देते हैं कि क्या मैं कामयाबी हासिल करने के फलां मराहिल आसानी पार कर लूँगा? अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और इससे पहले कि आपको इसका एहसास हो, आपको बेयकीनी घेर लेती है। आप नाकामी के खौफ का शिकार होने लगते हैं और नतीजतन आपका ख्वाब ख़त्म होने लगता है। और यही वजह है कि हम में से सिर्फ 8% लोग ही अपने मकासद में कामयाब हो पाते हैं। सूजी एक कामयाब कायदाना किरदार रखती हैं। वो 50 साल की उम्र में माली तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुस्तकिल मुलाजमत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में एक ज़ाती ब्रांड की कोच बनना चाहती थीं। वो कहती हैं, जब मैंने पहली बार 50 साल की उम्र में एक सीनियर मार्केटिंग कंसल्टेंट के तौर पर अपनी नौकरी छोड़कर कोच बनने का फ़ैसला किया तो मैं इन्हीं सवालों का शिकार हो गई। मुस्तकिल मुलाजमत छोड़ना जो मुझे माली तहफ़्फ़ुज़ दे यकीनन एक बड़ा ख़तरा था, लेकिन एक सोच जो मुझे मुसलसल इस खतरे और खौफ का मुकाबला करने के लिए तैयार करती रही, ये सोच जादुई तरीके से मेरे ज़हन पर असर कर रही थी और मुझे ये एहसास दिला रही थी कि मैं जिस चीज़ पर काम करने का सोच रही हूँ वो यकीनन एक दिन मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी और मैं इस मकसद को हासिल करने में कामयाब होंगी जो बरसों से मेरा ख्वाब रहा। सूजी कहती हैं, मेरी ये जादुई सोच इन 3 बातों पर मुश्तमिल थी। नंबर 1, अगर मैं कामयाब होना चाहती हूँ तो मुझे खौफ और यकीन के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना है। नंबर 2, मुझे तब्दीली पर अपनी मज़ाहमत करने की आदत को ख़त्म करना होगा, क्योंकि कामयाब लोग तब्दीली कबूल करने वाले होते हैं, ना कि तब्दीली से घबराने वाले। नंबर 3, मुझे एक बड़े लीडर की तरह सोचना चाहिए। और ये 3 काम ऐसे थे जिनके बाद मुझे हर बात अपने मकसद के हक़ में जाती हुई महसूस हुई। मैंने इस सवाल पर ध्यान दिया कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर मैं कामयाबी हासिल करने वाली सोच की हामिल हो सकती हूँ। मुझे पता चला अपनी सोच को कामयाबी के लिए तैयार करने का पहला मरहला अपने खौफ और मनफी ख्यालात पर काबू पाना है और इसके लिए मैंने 3 मस्बत बातों पर ध्यान दिया: अपने ख्वाब पर, अपनी बसीरत पर या तख़य्युल पर और अपने इरादे पर। मैं जितना ज़्यादा इन तीनों बातों को सोचती मेरा खौफ उतना कम हो जाता। मैंने ये कहने की बजाय कि अगर मैं नाकाम हो गई तो क्या होगा, ये कहना शुरू किया, अगर मैं कामयाब हो गई तो मैं ऐसा महसूस करूँगी। मैंने अपने तसव्वुर पर काम शुरू कर दिया। मैंने अपने नए किरदार में अपने आप को तसव्वुर करना शुरू किया। मसलन मैंने कारोबार करने वाली ख़वातीन की कोचिंग करते हुए खुद को तसव्वुर किया, एक अहम कोच के तौर पर खुद को स्टेज पर खड़ा होता तसव्वुर किया और मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में कोचिंग करते हुए तसव्वुर किया। ये तसव्वुर मुझे बाइख्तियार बना रहा था। जिस लम्हे इन तमाम बातों पर अमल करते हुए मेरा खौफ मेरी हिम्मत में बदला, मैं अपने नए करियर को बिला खौफ व ख़तर अपनाने के लिए तैयार थी, क्योंकि अब मैं अपनी नाकामी की सलाहियत से ज़्यादा अपनी कामयाबी की सलाहियत पर यकीन रखती थी और यही सक्सेसफुल माइंडसेट है जो किसी शख्स को कामयाब बनाता है। सूजी कहती हैं, मेरा उन तमाम लोगों को मशवरा है जो अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं और इसके लिए सक्सेसफुल माइंडसेट या कामयाबी पैदा करने वाली सोच अपनाना चाहते हैं। वो ये 3 तरीके अपनाएं। नंबर 1, तसव्वुर की ताकत की मश्क करें, यानी वो सब कुछ भूल जाएं जो आपको नाकामी का खौफ दिलाए और मस्बत ख्यालात को अपनाकर इतना बड़ा बनाएं कि वो आपकी सोच पर हावी हो जाएं और आप खुद को कामयाब इंसान के तौर पर बाआसानी तसव्वुर कर सकें। नंबर 2, अपने दिमाग को लीडरशिप टूल के तौर पर इस्तेमाल करें। एंथोनी रॉबिन कहता है, कामयाब ज़िंदगी हासिल करने के लिए कामयाब नफ्सियात का हामिल होना ज़रूरी है और कामयाब नफ्सियात या कामयाब सोच के लिए ज़रूरी है कि आप एक लीडर की तरह सोचें, मसाइल हल करें, मामलात को मस्बत तरीके से अपने इख्तियार में करें और जब मुश्किल हो जाए तो उससे फ़रार की बजाय उसका सामना करने के लिए अपनी सलाहियतों और बसीरत का इस्तेमाल करें। नंबर 3, अपने जहन में ऐसे जुमले तश्कील दें जो आपकी कामयाबी का आपको यकीन दिला दें, क्योंकि आपका जहन एक ऐसी जगह है जहां आप जितनी चाहें ताकत और कामयाबी हासिल कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब आप अपनी ख्वाहिश के बारे में सोचकर बेसब्री या मायूसी का शिकार होने लगें तो सोचना रोक दें, गहरा सांस लें और अपनी कामयाबी के तसव्वुर पर दोबारा गौर करें और शुक्रगुजारी की मशक करें। कामयाबी की सोच अपनाने के लिए आप इन 3 अवामिल पर काम करें। आप एक दिन ज़रूर वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं।